क्लास 12th के इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन के लिए बहुत सारे प्यारे दोस्तों का कमेंट था। एक्सरसाइज 19.13 का जो है इसमें क्या है, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, आंशिक भिन्न के द्वारा समाकलन। ठीक है, बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है, बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हैं सभी। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे बस इन्हीं क्वेश्चंस का सोल्यूशन। थंबनेल में आपने देख लिया वो कितने से कितने तक क्वेश्चन देखना है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करके अपने प्यारे दोस्तों को भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं और समझेंगे हर एक क्वेश्चन को बड़े ही ईजी वे में। तो चलिए आइए देखते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन अपना है dx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 9, इसका इंटीग्रल निकालना है। 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 9, इसका इंटीग्रल किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष ज्ञात करना है। तो देखिएगा इसको हम क्या एक और चीज़ लिख सकते हैं, इस तरीके से चेंज करके इसका फ्रैक्शन गुणनखंड तोड़ देते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, dx अपॉन एक्स स्क्वायर और माइनस 9 है, 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्म पे आ गया तो इसको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखा जा सकता है कि नहीं। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3। तो इस तरीके से यहाँ तक हमने लिख दिया। अब ये इंटीग्रेशन ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, आंशिक भिन्न के द्वारा जो समाकलन करते हैं, इसमें कुछ रूल होते हैं। क्या रूल है इसमें, जो ये क्या है dx, मान लो यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ एक है dx यहाँ है, ठीक है, इसी को हम यहाँ पे लिखते हैं। तो इंटीग्रेशन हमें किसका निकालना है, 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 इसका। तो इसको हम a बट्टा बी प्लस ए, मतलब a बट्टा ये वाला गुणनखंड प्लस b बट्टा ये वाला गुणनखंड मानेंगे। ठीक है, यहाँ से देखिए हम मान लेते हैं, माना। ठीक है, किस वाले टर्म को जिसका इंटीग्रेशन हमको निकालना है इसको मानेंगे। तो 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3, इसको हम मान लेते हैं क्या, तो a बट्टा एक्स प्लस 3 और प्लस में क्या मानेंगे, तो b बट्टा एक्स माइनस 3। एक गुणनखंड को a के बट्टा में मान लिया, एक गुणनखंड को b के बट्टे में मान लिया। अब देखिएगा इसको हम अगर एलसीएम लेकर के सॉल्व करते हैं तो क्या आता है। एलसीएम लेकर के सॉल्व करने पर इधर तो 1 बाई एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 रहेगा बराबर। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो नीचे में दोनों अलग अलग टर्म है तो गुना हो जाएगा, एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3। अब इसका इससे इसमें भाग देंगे पूरे में तो एक्स प्लस 3 कट जाएगा, बचेगा एक्स माइनस 3, उससे गुना हो जाएगा। तो क्या हो जाएंगे a इंटू एक्स माइनस 3 और प्लस इसी तरीके से यहाँ पे हो जाएगा b इंटू एक्स प्लस 3। ठीक है, पहला क्वेश्चन है इसीलिए थोड़ा ज़्यादा डिटेल्स में चल रहे हैं। अब देखिए यहाँ से एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3, नीचे वाला तो ये तो टर्म क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या अपना ऊपर वाला, सिर्फ 1 बचेगा बराबर में किसके, तो a इंटू एक्स माइनस 3 और प्लस में b इंटू एक्स प्लस 3। अब देखिए यहाँ से हमको a और b का वैल्यू चाहिए। किस कंडीशन में निकालेंगे, तो एक कंडीशन में आप b को 0 के बराबर कर दो तो a का वैल्यू निकल जाएगा, अगर a को 0 के बराबर कर देंगे तो b का वैल्यू निकल जाएगा। तो पहले हमें a का वैल्यू ज्ञात करना है, तो b का मान को हम 0 करेंगे। तो b का मान 0 कब होगा, b का मान 0 कब होगा, तो देखो जब यहाँ x का मान अगर हम -3 ले लेते हैं तो -3 और +3 कितना हो जाएगा 0, और b को 0 से गुना करने पर 0। तो अगर हम x का मान -3 लेते हैं तो लिखेंगे हम, यदि x बराबर -3 हमने लिया तो हमें a का मान क्या मिलेगा, तो ये पूरा टर्म तो हो गया 0, तो इधर बचेगा a इंटू -3 और -3 कितना होगा -6, तो -6a बराबर 1 बचेगा। कितना बचेगा, -6a बराबर 1। तो a का मान क्या आ जाएगा, -1 डिवाइडेड बाई 6, ये हो जाएगा। अगर x का मान -3 लिए तो a का मान कितना आया, -1/6, ये आया। अब देखो अगर हमको b का मान चाहिए तो इसको हम 0 के बराबर करेंगे। तो a को 0 के बराबर करने के लिए हम x का मान क्या लेंगे, तो x का मान लेंगे 3 प्लस में, अगर x का मान प्लस में 3 लेते हो 3 में से 3 घटा तो 0। ठीक है, तो ये टर्म तो हो गया 0, तो बचेगा क्या, सिर्फ बचेंगे b इंटू एक्स प्लस 3 बराबर 1। लेकिन x का मान तो हमने 3 लिया है तो यहाँ पे हम रखेंगे 3, तो कितना आ जाएगा 6b बराबर 1 आएगा। तो b का मान क्या आ जाएगा 1/6। ठीक है, तो यहाँ से आ गया b का मान प्लस में 1/6। तो अब हम लिखेंगे यहाँ से नाउ, अब चलेंगे यहाँ से हम क्या, इंटीग्रेशन ज्ञात करने के लिए। तो इंटीग्रल ऑफ, देखिए हमें ज्ञात करना था इसका इंटीग्रेशन, तो इसको सॉल्व करके हमने ये टर्म लिखा और इस वाले पूरे टर्म को हमने मान लिया ये a बट्टा एक्स प्लस 3 प्लस b बट्टा एक्स माइनस 3। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम इस टर्म की जगह पर ये लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, a डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3, ठीक है, और प्लस में b डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3, इसका इंटीग्रल किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो देखिएगा इंटीग्रेशन ऑफ a का वैल्यू हमें लिखना है -1/6, तो -1/6 हो जाएगा, और ये x प्लस 3 तो है ही। ठीक है, यहाँ पे हम बिग ब्रैकेट ले लेते हैं, प्लस b का मान कितना आया 1/6, तो ये हो जाएगा 1/6 इंटू एक्स माइनस 3। इस तरीके से लिखा जा सकता है कि नहीं, a और b का वैल्यू हमने पुट कर दिया इसमें। ठीक है, अब देखते हैं
इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए 1/, ये प्लस वाला है तो प्लस वाले को हम पहले लिख लेते हैं और इसका जो है कांस्टेंट हम बाहर निकाल सकते हैं, तो 1/6 हो गया। इंटीग्रेशन बचेगा सिर्फ 1/x-3 का इंटीग्रल एक्स के सापेक्ष, फिर यहाँ से माइनस 1/6 कांस्टेंट है, इसको हम बाहर निकाल लेंगे और इंटीग्रेशन ऑफ 1/x+3 का इंटीग्रेशन एक्स के सापेक्ष ज्ञात कर देंगे। प्यारा सा आंसर अपना मैच हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब देखते हैं इसके आगे 1/x+3, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रल होता है ये log ऑफ mod ऑफ x। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ mod ऑफ x प्लस c, ठीक है। तो कांस्टेंट अपना 1/6 है तो 1/6 रहेगा और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log ऑफ mod ऑफ x -3, ठीक है, माइनस में -1/6 है, ठीक है, और क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन log ऑफ mod ऑफ x +3 और लास्ट में प्लस कोई कांस्टेंट, ठीक है। देखिएगा इस दोनों टर्म में से 1/6 कॉमन आ रहा है ना, तो 1/6 कॉमन लेने के बाद क्या बच रहा है, log ऑफ mod ऑफ x -3 और माइनस log ऑफ mod ऑफ x +3, ठीक है। अब देखो log ऑफ mod ऑफ x माइनस log ऑफ x माइनस log ऑफ y, ये क्या होता है, log ऑफ x और log ऑफ y है माइनस में, तो ये हो जाएगा log ऑफ x डिवाइडेड बाय y, ये और ये बट्टा में चल जाएगा भाग में, ठीक है। तो ये हो जाएंगे 1/6 log ऑफ mod ऑफ, ये x -3 है तो ये ऊपर में लिखा जाएगा, जो माइनस में है उसका वाला log वाला प्लस नीचे में आ जाता है और प्लस c, ये हो गया अपना प्यारा सा आंसर। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, आंशिक भिन्नों के द्वारा समाकलन इसी तरीके से होगा। ये था अपने फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, उसे भी बहुत ही प्यारे तरीके से देखेंगे। ये फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय x+1 इंटू x+2, इसका इंटीग्रेशन निकालना है x के सापेक्ष। तो देखिए इसमें तो ये गुणनखंड अलग अलग किया हुआ ही है, तो डायरेक्ट से हम इसमें से मान लेते हैं किसको, तो x डिवाइडेड बाय x+1 इंटू x+2, इसको हम मान लेते हैं a डिवाइडेड बाय पहला वाला गुणनखंड, ठीक है, प्लस b डिवाइडेड बाय दूसरा वाला गुणनखंड। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, नीचे वाला तो क्या होता है, कट ही जाता है ना, नीचे वाला एलसीएम लेने के बाद क्या होते हैं, कट जाते हैं, तो डायरेक्ट हम सिर्फ ऊपर वाले को लिखेंगे बराबर a इंटू x+2 लिख सकते हैं इसको, a इंटू x+2 और प्लस में b इंटू x+1, ठीक है। जैसा कि पिछले क्वेश्चन में आपने देखा, यहाँ से नीचे वाला का एलसीएम करेंगे तो ये दोनों सेम टर्म गुना हो जाएगा आपस में, तो ये दोनों तो कटना ही है, तो डायरेक्ट से हमने लिख दिया। अब यहाँ से हमको यदि a का मान चाहिए तो हम b को 0 के बराबर करेंगे, तो b को 0 करने के लिए x बराबर कितना लेना पड़ेगा, -1, ठीक है। x के जगह पर अगर -1 लिए तो ये टर्म तो ख़त्म हो गया, यहाँ पे क्या बचेगा, x हो जाएगा ये -1 बराबर a इंटू ये हो जाएगा -1 और +2 गुना 1 ही होगा, ठीक है। a बराबर कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, तो a का मान कितना आया, -1। अगर हमको b का मान चाहिए तो हम a के मान में को 0 करेंगे, तो a के मान को 0 करने के लिए हमें x कितना लेना पड़ेगा, x का मान -2 लेना पड़ेगा, कहे कि x+2 है, यहाँ x के जगह पर अगर -2 लेते हैं तभी ये मान 0 होगा। तो यदि x बराबर क्या लेते हैं, -2 लेते हैं, तो a का मान तो 0 हो गया, तो हमें b का ज्ञात करना है। तो x का मान कितना लिया, -2, तो x के जगह पर हो जाएगा -2 बराबर, यहाँ से क्या हो जाएगा, -2 और +1 कितना हो जाएगा, -1b, तो माइनस से माइनस कटेगा, b का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो a का वैल्यू आ गया -1 और b का वैल्यू आ गया 2। इसी तरीके से आपको वैल्यू ज्ञात करना है a और b का, और उसके बाद इंटीग्रल निकाल देना है। अब चलेंगे कहाँ, इंटीग्रेशन निकालने के तरफ। इंटीग्रेशन ऑफ क्या था, x डिवाइडेड बाय x, नहीं ये x वाले को तो हमने मान लिया था ना, x वाले को तो हमने माना था ये वाला टर्म लिखाएगा a बट्टा ये, तो a का मान कितना है, -1 है, तो -1 डिवाइडेड बाय x+1 हो जाएगा, और प्लस में b का मान कितना है, तो 2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएंगे, x+2, और इसका इंटीग्रेशन x के सापेक्ष, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, इसमें से 2 कांस्टेंट है, इसको हम बाहर में ले लेते हैं, चूँकि ये प्लस वाला था तो इसको हमने पहले लिख दिया, माइनस वाले को लिख देंगे बाद में। तो 2 इंटीग्रेशन ऑफ क्या बचेगा, 1 डिवाइडेड बाई x+2 इंटीग्रल x के सापेक्ष, यहाँ -1 है तो माइनस दिया हमने, 1 भी बाहर ले लिए, और इंटीग्रल क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई x+1 का इंटीग्रल x के सापेक्ष, 1 डिवाइडेड बाई x+2, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, log ऑफ mod ऑफ x+2, 2 कांस्टेंट है ही तो 2 log ऑफ mod ऑफ x+2 हो जाएंगे, और माइनस में log ऑफ mod ऑफ x+1 हो जाएंगे, और प्लस में कोई कांस्टेंट लास्ट में। ये अपना प्यारा सा आंसर, प्यार में उम्मीद करते हैं बहुत ही प्यारे तरीके समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन में है इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाई x+1 इंटू x+2, इसका इंटीग्रल x के सापेक्ष। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन।
KC में क्या है कि एक क्वेश्चन है ना, तो उसी टाइप पे बहुत सारा क्वेश्चन होता है। एक क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व कर लिया तो बहुत सारा क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा, तो बहुत ही मज़ा आता है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो मान लेते हैं इसमें 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 को क्या मानेंगे, तो a डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1, ठीक है, और प्लस में b डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, नीचे वाला तो कैंसिल होना ही है, तो इधर आपको रहने देना है 1 और इधर क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। a को x प्लस 2 से गुना कर दो और b को x प्लस 1 से गुना कर दो। और a और b के मान के लिए क्या करना होता है, अगर a का मान चाहिए तो b के मान को 0 करेंगे, अगर b का मान चाहिए होता है तो a के मान को 0 करेंगे। तो यहाँ से हमको a का वैल्यू पहले चाहिए, तो इसको 0 करने के लिए x का वैल्यू -1 लेना पड़ेगा। तो यदि x बराबर -1 तो a का मान क्या निकलेगा, यहाँ पे अगर -1 रखते हैं तो 2 में से 1 घटा तो 1, a का मान आ जाएगा 1। यदि x का बराबर 1 रखते हैं, 1 नहीं, यहाँ देखिए a के मान को 0 करने के लिए इसको b का मान x का मान -2 लेना पड़ेगा। यहाँ x के वैल्यू को -2 रखेंगे तब -2 और +2 कितना होगा, 0। तो ये 0 हो जाएगा, तब हमको b का मान निकल जाएगा। x का मान अगर -2 लिए हैं तो यहाँ -2 और +1 कितना होगा, -1 हो जाएगा। तो ये -b हो गया और -b बराबर 1 हुआ, तो a का मान कितना आएगा, देखिए मिस्टेक कहाँ हुआ, x का मान यहाँ से अगर -1 लिए हैं तो ये -1, a का मान आ गया 1, ठीक है। x का मान अगर -2 लिए हैं तो -2 और +1 कितना, हाँ चलिए यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से b का मान आ जाएगा -1, ठीक है। a और b का मान निकल गया, a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू -1। तो नाउ अब चलेंगे कहाँ, इंटीग्रेशन की तरफ। इंटीग्रल ऑफ a डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 था ना, तो a का मान कितना निकला, 1 बाई एक्स प्लस 1 हो जाएगा, और -1 है तो इसको डायरेक्ट से ऐसे माइनस लिख दो, और 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2। और इस सभी का इंटीग्रल किसके सापेक्ष, तो x के सापेक्ष। अलग अलग कर सकते हैं ना, 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 का इंटीग्रल x के सापेक्ष, और -1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 का इंटीग्रल x के सापेक्ष। और इंटीग्रेशन क्या होगा ये तो पता ही है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 1 और माइनस में लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 2, ठीक है, प्लस c हो जाएगा। अब लॉग ऑफ x माइनस लॉग ऑफ y क्या होता है, लॉग ऑफ x बट्टा y। अब दोनों का जो भी है ये टर्म मोड वाला वो बट्टा में हो जाएगा, तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 1 है और बट्टा क्या हो जाएगा, x प्लस 2 और प्लस c। ये रहा अपना प्यारा सा आंसर। देखिए स्क्रीनशॉट लेकर के नोट करना चाहते हैं तो नोट कीजिए। फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन यहीं पे देखते हैं, x के सापेक्ष। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, नीचे वाले का गुणनखंड किया हुआ है, बस जस्ट सेम मान लेना है। माना क्या चीज़ को, तो 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3। इसको हमने क्या मान लिया, ये मान लेते हैं a बट्टा एक्स प्लस 2 और प्लस में b बट्टे एक्स माइनस 3, ठीक है। अब नीचे वाला टर्म इसका एलसीएम अगर करेंगे तो नीचे वाला से नीचे वाला कटना ही है, बचेगा क्या, सिर्फ बचेंगे 2x प्लस 1, ठीक है, ऊपर में। और ये क्या हो जाएगा, इसके ऊपर में हो जाएगा a इंटू एक्स माइनस 3 प्लस b इंटू एक्स प्लस 2। अब देखो यहाँ से हमको a और b दोनों का वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, a के वैल्यू को मालूम करने के लिए b के वैल्यू को 0 करेंगे। तो यदि x का मान रखेंगे, x का मान क्या रखने पर b का मान 0 होगा, -2 रखने पर। x बराबर यदि हम -2 रखते हैं तो ये 0 हो गया, तो यहाँ -2 से कितना आएगा, 2 गुने -2 -4 होगा, -4 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। बराबर में यहाँ क्या बचेगा, -2 और -3 -5 हो जाएगा, ये हो जाएगा -5a। तो यहाँ से माइनस से माइनस कटेगा, a का वैल्यू क्या आएगा, 3/5। तो a का वैल्यू क्या आया, 3/5। इस तरीके से आपको ज्ञात करना है। अब क्या रखेंगे x का मान, जिससे कि a का मान 0 हो जाए। तो x का मान अगर हम 3 रखते हैं तो a का मान 0 हो जाता है। अब 3 रखेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 5b, और इधर 3 रखेंगे तो 3 दूनी 6 1 7 हो जाएगा। तो b का मान क्या आ जाएगा, 7/5। तो b का मान क्या आ गया, 7/5। तो इस तरीके से आपको वैल्यू निकाल लेना है और फिर क्वेश्चन को इसके बाद सॉल्व कर देना है। तो क्या हो जाएगा, नाउ आप चलेंगे कहाँ, तो इंटीग्रेशन को सॉल्व करने की तरफ। इंटीग्रेशन ऑफ a का मान कितना आया है, 3/5, 3 और बट्टा 5, और इंटू में ये x प्लस 2 है तो इस तरीके से लिख दो, और फिर प्लस में ही है b का मान है 7/5 और इंटू में ये x माइनस 3 है तो ये लिख दिया हमने। मिडिल ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट नहीं, बिग ब्रैकेट या फिर मिडिल ब्रैकेट लेंगे। यहाँ पे इंटीग्रेशन किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। अब देखो अलग अलग कर सकते हैं ना,
3/5 है कांस्टेंट, तो बाहर ले लिए। इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 का x के सापेक्ष प्लस, इसमें से 7/5 इंटीग्रेशन बाहर कर दिए, 1/x माइनस 3 का इंटीग्रेशन x के सापेक्ष। तो क्या आ रहा है 3/5 और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 2 और प्लस 7/5 कांस्टेंट है और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 3 और प्लस कांस्टेंट हो जाएगा लास्ट में। बहुत ही प्यारा सा दोनों क्वेश्चन था, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, दूसरा का पहला। देखिए जस्ट सेम क्वेश्चन है, बस क्या करना है, इसमें फ्रैक्शन में नहीं दिया हुआ है, गुणनखंड तोड़ करके नहीं दिया, फ्रैक्शन कह रहे हैं, इसका गुणनखंड में तोड़ के नहीं दिया हुआ है, तो इसको क्या करना होगा, गुणनखंड में तोड़ना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो देखिएगा द्विघात समीकरण का गुणनखंड तोड़ना तो आप जानते ही होंगे किस तरीके से करते हैं। तो ये हो जाएगा 2x डिवाइडेड बाय अचर पद को और x स्क्वायर के गुणांक को आपस में गुना करते हैं, तो 2 का 2 होगा, 2 और 1 के रूप में गुणनखंड आया। दोनों को जोड़ करके बीच वाला ला सकते हैं, तो ठीक है ला सकते हैं। क्या 1x को 2x से जोड़ देते हैं और प्लस 2 है, इस तरीके से हम लिख दिए। इंटीग्रेशन किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो गया 2x डिवाइडेड बाई, इस दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इस दोनों में से x कॉमन आएगा तो बचेगा x प्लस 1 और इस दोनों में से 2 कॉमन आएगा तो बचेगा x प्लस 1। ठीक है, इसको शॉर्टकट में आप डायरेक्ट से भी गुणनखंड लिख सकते हैं, प्रैक्टिस जितना ज़्यादा होंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। तो बचेगा इसमें क्या हो जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, ये तो आप जानते ही हैं इंटीग्रेशन x के सापेक्ष। अब यहाँ से हम इसको मान सकते हैं a/x प्लस 1 इंटू बी बट ए प्लस में और b/x प्लस 2 ये मान सकते हैं। तो मान लेते हैं किसको, तो 2x डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 और x प्लस 2, इसको मान लेते हैं a/x प्लस 1 प्लस b/x प्लस 2। इसी के नीचे वाला ये दोनों गुणनखंड है, यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, अब नीचे वाला तो कठिना ही है, तो बचेगा क्या, सिर्फ 2x बचेगा बराबर a इंटू एक्स प्लस 2, a इंटू एक्स प्लस 2 और b इंटू एक्स प्लस 1, यही बचेगा। ठीक है, अब हमको a और b का मान चाहिए, तो यदि x बराबर कितना रखेंगे, तो पहले b के मान को 0 करेंगे तब ना a का मान आएगा। b का मान 0 करने के लिए x का मान -1 रखना पड़ेगा, 1 में से 1 घटेगा तब ना 0 होगा, तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -2, -1 रखे तो ये -2 हो जाएगा, बराबर में 2 में से 1 घटेगा तो 1, ये a हो जाएगा। अगर x का मान -1 रखे हैं तो a का मान कितना आ गया, -2। अगर हमको b का मान चाहिए तो हमें a के वैल्यू को 0 के बराबर करना होगा, तो इसके वैल्यू को 0 के बराबर करने के लिए x का वैल्यू -2 लेना पड़ेगा। ठीक है, इसका वैल्यू -2 लिए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा -4 और यहाँ पे कितना हो जाएगा -2 प्लस 1, ये हो जाएगा -b, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, b का मान आ जाएगा 4। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब चलिए देखते हैं ना, वैल्यू रखेंगे सभी का, क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ a का वैल्यू कितना -2 है ना, तो यहाँ पे -2 रख देंगे, -2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 और प्लस 4 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2, इसका इंटीग्रेशन किसके सापेक्ष, तो x के सापेक्ष। चलिए इसके आगे का सलूशन यहाँ पे करते हैं। इसमें से प्लस वाला है ना टर्म, इसको पहले लिख लो। ठीक है, 4 इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 इंटीग्रेशन x के सापेक्ष। चूँकि 4 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं करते, उसको बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, -2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 है, इसमें से -2 को हम बाहर निकाल लेंगे, तो -2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 का इंटीग्रेशन x के सापेक्ष। ठीक है, अब देखो ये क्या हो जाएगा 4 लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 2 और माइनस ये हो जाएगा 2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 1 और प्लस में हो जाएगा c। इस तरीके से अपना प्यारा सा आंसर आ गया। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, इसमें क्या है 2 गुणनखंड के रूप में तोड़ा हुआ है, लेकिन आपको पता है कि ये 2 घात वाला है, पावर 2 वाला है, तो इसको क्या 2 गुणनखंड और नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्म पे आएगा, तो इसको हम 3 गुणनखंड के रूप में हम चेंज कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ 5x डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1। ठीक है, और एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, इसको x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 लिख सकते हैं इस तरीके से, और इंटीग्रल किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। अब इस पूरे टर्म को हम मानेंगे, क्या मानेंगे, तो जो मानना है वही मानेंगे। क्या है 5x डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 और इंटू में x माइनस 2, इसको हम क्या मान लेंगे a/x प्लस 1 और प्लस b/x प्लस 2 और प्लस c/x माइनस 2। ठीक है, नीचे वाले का मतलब इसका एलसीएम करेंगे तो सब तो आपस में गुना होगा, गुना होने के बाद ये दोनों कटेगा ही, तो नीचे वाले को आप छोड़ दो, डायरेक्ट से क्या बचेगा 5x बराबर a इंटू
क्या हो जाएगा ये दोनों, क्योंकि इससे भाग देंगे इसका एलसीएम में तो 2 को बचेगा। क्या बचेगा x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, फिर प्लस में b इंटू इसका वाला छोड़ के ये दोनों गुना हो जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2, फिर c का प्लस c, ये इसका वाला छोड़ के ये दोनों गुना हो जाएगा c इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। अब हमको a b और c तीनों का मान चाहिए, तो अगर हमको a का मान चाहिए तो यहाँ पर हम b और c दोनों के वैल्यू को 0 के बराबर करेंगे तभी तो a का मान आएगा। अगर हमको b का वैल्यू चाहिए तो a और c का मान 0 के बराबर करना होगा, अगर c का मान चाहिए तो a और b का मान 0 के बराबर करना होगा। तो बहुत ही प्यारा सा है, देखिए आइए समझते हैं कैसे। तो यदि हम x का वैल्यू क्या रखेंगे ऐसा जिससे कि b और c दोनों 0 के बराबर हो जाए, तो देखिएगा इसमें दो गुणनखंड है ना, दोनों में से कोई एक कॉमन होगा ही होगा। तो b और c में कॉमन गुणनखंड कौन सा है, x प्लस 1 इसमें भी है, x प्लस 1 इसमें भी है। तो x प्लस 1 को यदि हम 0 कर देते हैं तो यहाँ से x का मान क्या रखेंगे, -1 रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ -1 रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। तो अगर x का मान क्या रखना चाहिए, -1, तो ये दोनों तो हो गया 0, बात खत्म। तो बच गया सिर्फ a का मान। a में अगर हम इसमें -1 रखते हैं तो 2 में से 1 घटा 1, ठीक है। यहाँ -1 रखें तो ये -3 हो गया, -3a हो जाएगा। -3a बराबर में इधर क्या बचेगा, 5 - 5, ठीक है। ये कट जाएगा तो a का मान क्या आ जाएगा, 3/5। तो यहाँ से a का वैल्यू आ गया क्या, 3/5, ठीक है। अब हमको चाहिए b का मान, तो इस a और c को 0 के बराबर करना है। a और c में आप कॉमन खोजो, कॉमन वाला गुणनखंड x प्लस 2 और x प्लस 2 मिल गया। x प्लस 2 गुणनखंड कॉमन है, 0 करने के लिए x का मान -2 रखना पड़ेगा। तो x का मान क्या रखेंगे हम, -2, तो ये दोनों तो 0 हो गया। चलिए ये दोनों हो गया 0, तो इसमें x का मान -2 रखे तो -2 + 1 कितना होगा, -1, और ये कितना हो जाएगा, -4। -1 और -4 गुना होकर के 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे 4b बराबर, इधर देखो -2 रखेंगे तो ये -10 हो जाएगा, होगा कि नहीं। 5 को -2 से गुना करेंगे तो b का मान क्या आ जाएगा, -10/4, कैंसिल करने पे 5/2 माइनस में, तो b का मान आ गया -5/2। यदि हमको c का वैल्यू चाहिए इसमें, तो a और b के मान को क्या करेंगे, 0 के बराबर। तो x का मान ऐसा क्या रखा जाए जिससे a और b दोनों 0 हो जाए, तो दोनों में कॉमन फैक्टर खोजेंगे, कॉमन गुणनखंड, x - 2 यहाँ भी, x - 2 यहाँ भी। तो x का मान कितना रखेंगे, 2, तब इस दोनों का मान हो जाएगा 0 के बराबर। बचेगा क्या, सिर्फ यही बचेगा। तो अगर x का मान 2 रखे हैं तो 5x कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, तो 2 रखे हैं तो 2 1 3 होगा, यहाँ 3 2 2 4 हो जाएगा, यहाँ 3 हुआ, ठीक है, यहाँ 3 और यहाँ 4, तो कितना हो जाएगा, 12c। ये हो गया 12c। तो c का मान कितना हो जाएगा, 10/12, कैंसिल करने पर 5/6। तो c का मान हमको पता चल गया ना, कितना, 5/6, ठीक है। ए बी सी का मान मालूम चल गया। अब यहाँ से डायरेक्ट से अब इंटीग्रेशन आप निकाल दोगे, यही अपना पार्शियल फ्रैक्शन मेथड हुआ। तो नाउ अब चलेंगे कहाँ, इंटीग्रेशन निकालने के क्वेश्चन की तरफ। ए का मान आया 3/5, तो इसको आप डायरेक्ट से आप ऐसे लिख सकते हो। चलो एक साथ पहले लिख लेते हैं, 3/5 आया इसका मान, और नीचे में x + 1 है तो x + 1, ठीक है, प्लस b का मान कितना आया, -5/2 है, तो माइनस डायरेक्ट से ले लो, और 5/2, और इंटू में x + 2 है तो x + 2 लिख देते हैं, ठीक है, और प्लस है 5/6 आया मान c का, तो 5/6 लिख देते हैं, और क्या है, ये x - 2 है, और इस सभी का इंटीग्रल किसके सापेक्ष चाहिए, तो x के सापेक्ष dx। अब क्या करेंगे, यहाँ से सभी टर्म को आप अलग अलग कर लो, ठीक है। ये 3/5 कांस्टेंट है तो बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x + 1 का x के सापेक्ष, ठीक है, माइनस है तो माइनस दे देते हैं, 5/2 इंटीग्रल ऑफ क्या हो जाएगा, 1/x + 2 का इंटीग्रल x के सापेक्ष, यहाँ से 5/6 भी कांस्टेंट बाहर आएगा, प्लस 5/6 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x - 2 का इंटीग्रल x के सापेक्ष, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 3/5 log ऑफ mod ऑफ x + 1 है नीचे में, तो ये x + 1 चला जाएगा log में, ठीक है, और माइनस है तो माइनस दे देंगे, -5/2 log ऑफ mod ऑफ क्या हो जाएगा, x + 2, यहाँ से x + 2, ठीक है, प्लस 5/6 है तो क्या हो जाएंगे, +5/6 log ऑफ mod ऑफ x - 2, ठीक है, और लास्ट में कोई कांस्टेंट। यहीं तक आंसर होगा, इसके आगे सॉल्व नहीं किया जा सकता है। तो प्यारे भाई नोट करना चाहते हैं तो नोट कीजिए। 12th का इंटीग्रेशन चैप्टर के लिए अपने कुछ प्यारे मित्रों का कमेंट था, चूँकि क्लास 12 के इंटीग्रेशन चैप्टर की वीडियो ही डाली हुई है, पूरे कंप्लीट नहीं है, तो उसको भी पूरा कंप्लीट करेंगे, ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर किस चैप्टर का चाहिए आप लोगों को ये भी बताइएगा। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट करके, बड़े दिनों बाद आई है वीडियो। तो चलिए आज के लिए रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे।
अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन प्रेस करके अपने प्यारे दोस्तों को जो भी अपने क्लासमेट साथी लोग हैं सभी को शेयर भी कर दीजिएगा। 10-15 दोस्त तो होंगे ही, जरूर शेयर कीजिएगा उनको। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।